हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म का टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हमने क्लियर कर लिया था। जब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करता हो तो क्या होगा, और पैरेलल मूव करता है तो क्या होगा, और थर्ड केस हमने कहा था अगर इंक्लाइन में है, थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा। ठीक है, चलिए उसके आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक हमारा है साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन है क्या, कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसका क्या यूजेस होता है। ठीक है, ये टोटली आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पास में आ गई। तो सबसे पहले बात करें, साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, दैट मीन हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। भाई इसका यूज फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी करते हैं, किसी भी कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए बम्बारमेंट करने के लिए। लाइक जैसे हम कहें रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया था भाई, एटम पर यानी गोल्ड लीफ पर क्या की, फॉइल पर उसने क्या बम्बारमेंट कराई, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। अब उन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराने का मतलब उन अल्फा पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कैसे करते हैं? बम्बारमेंट के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए होगी, तो उन्हें बम्बारमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है, कौन प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको? साइक्लोट्रॉन को। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है या हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे। पहले देखेंगे हमारे पास साइक्लोट्रॉन क्या है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर इसके पैरामीटर्स देखेंगे। उसके बाद इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? साइक्लोट्रॉन इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which used to accelerate charge particle like, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा एटसेट्रा। ठीक है, तो एक्सेलरेट हेवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इन्हें एक्सेलरेट करने के लिए जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का यूज करते हैं दैट्स वी कॉल साइक्लोट्रॉन। अब बात करें इसको सर मैन्युफैक्चर या इसको इनोवेट किया किसने? तो इसको इनोवेट करने वाले या मैन्युफैक्चर करने वाले साइंटिस्ट थे लॉरेंस। कौन साइंटिस्ट थे? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। 1931 में। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया? मैन्युफैक्चर किया, या ये कहते हैं इसको इनोवेट किया। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब बात ये आ रही है हमारे पास साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है या कैसे क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे किससे? प्रिंसिपल से। किससे बेटा? प्रिंसिपल से। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका वर्क, या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बेटा, कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी हम बात करें व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड then it experience electric force, then it experience electric force due to electric field, due to electric field and accelerate along the direction of
along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ इस पर जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर डायरेक्ट खेल क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन एंड एक्सप्लेन इट बाय ड्रॉ ए डायग्राम। तो यहाँ हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले प्रिंसिपल की बात हो गई हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कि ये तो हो गया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कहेगा बेटा, एसिलेट होता है या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल normally moving in magnetic field, normally moving in magnetic field, then its path becomes circular, then its path become circular due to magnetic force, due to मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है किसका, साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, नोट्स के लिए बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। डन, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। ये तो था बेटा इसका डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है। यानी कि हम बात करें जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए वो क्या आएगा, एक्सीलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, ये एक्सीलरेट होगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो एक्सीलरेट होगा। ठीक, और सेकेंड हमने बोला जब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली अगर मूव करता है या मोशन में होता है तो उस टाइम में हम बात करें वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स उसका पाथ कैसा होता है बेटा, सर्कुलर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड जो है कंस्ट्रक्शन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए तो कंस्ट्रक्शन में बात करें, इट कंसिस्ट टू डीज, इंग्लिश के अल्फाबेट के डी जो हमारे पास लेटर होता है बेटा, डी लेटर की हम बात करें, दो कंडक्टर हम बात करें, कंडक्टर सिलेंडर जो शीट होती है हाफ सर्कुलर की बात करें। ठीक है, शीट्स हैं तो यहां बात करें इन्हें बोलते हैं डीज, होलो बात करेंगे। ठीक है, और इन्हें कैसे एडजस्ट करते हैं, इनके एडजस्ट किया, इनका जो डायमीटर है वो पैरेलल हो। ठीक है, क्या हो, विद ए स्मॉल या नैरो सेपरेशन। यहां बात करें इनके बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है बट ये पैरेलल होंगे। सेकंड हमने कहा इन दोनों डीज को कैसे रखा बेटा, हमने पैरेलल रखा है। ठीक है, चलिए सेकंड इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो मैग्नेटिक पोल्स यूज करते हैं यहां, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, यहां दो मैग्नेटिक पोल्स हमारे पास है जो हाईली स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन बेटा इस डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहां बात करें तो ये देखिए अप टू डाउन मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां मैं बोल सकता हूं इसको, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करें दोनों डीज हमारे पास है, D1 D2 तो डीज हैं। इन डीज के अक्रॉस अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया जाता है, हाई एनर्जेटिक अल्टरनेटिंग सोर्स, ऐसी सोर्स, और सेंटर पर चार्ज सोर्स रखा होता है, पॉजिटिव चार्ज सोर्स, पॉजिटिव चार्ज या आयन सोर्स। क्लियर, चलिए ये तो है स्ट्रक्चर की बात। और पूरे जो सिस्टम हम बात करें उस पूरे सिस्टम को क्या होता है, वैक्यूम में,
ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, किसी सिलेंडर या मान लीजिए एक रीजन में रखा जाता है या कंटेनर में रखा जाता है जो क्या है टोटली वैक्यूम हो। क्लियर, दोबारा देखिए हमारे पास है, हम बात करते हैं इसमें दो शेप होती है, डी शेप की बात नहीं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर जो है डी, इस टाइप से, ठीक है, एक डी है, अंदर से ये होलो है बेटा, सेम ऐसा ही एक और डी इस टाइप से होगा, ये क्लियर। तो अच्छा ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज जैसे कंडक्टर की बात करते हैं तो हमने पहले भी कहा था कंडक्टर पर अगर चार्ज आप प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां बात करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास की या कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, वर्किंग कैसे करता है। यहां देखिए, यहां बात करते हैं एसी सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास जो है कंटिन्यूसली जो पीरियडिकली क्या करता है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है या चेंज होता है। नाउ सेंटर से क्या करते हैं हम, जैसे ही एक कोई पॉजिटिव चार्ज आयन सोर्स प्रोवाइड करते हैं या जनरेट करते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, ध्यान से देखना बेटा। अभी हमने कहा एसी सोर्स का मतलब इसकी जो है मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है या डायरेक्शन जो है पीरियडिकली चेंज हो रही है। फर्स्ट केस में मान लिया मैंने कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से कनेक्ट है D1 और D2 क्या है, नेगेटिवली कनेक्ट है। ठीक है भाई, एक एंड क्या होगा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो अनदर एंड किससे होगा बेटा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अब देखिए ये जो पॉजिटिव आयंस होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव डीज से क्या होगा, रिपल होगा, और नेगेटिव डीज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। रीजन भाई यहां मैं क्या दूं, पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल है सर, एक पॉजिटिव चार्ज पर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल पर है, क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पर है। ठीक है, एक पॉजिटिव पर है, क्या है, नेगेटिव। जैसे यहां बात करें हम, ये चार्ज है मेरे पास, तो ये किधर एस्लेट होगा, टुवर्ड्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बिकॉज ये चार्ज कौन सा है बेटा, ये आयन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो किधर अट्रैक्ट होगा बेटा, टुवर्ड्स टू नेगेटिव। ये नेगेटिव जैसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए मान लीजिए पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, अट्रैक्ट होगा। अभी बात करें ये जो अट्रैक्शन हमारे पास है, फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, लीनियरली मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, इन द प्लेन ऑफ डीज। जैसे ये हमारे पास डीज रखे हुए हैं, तो एक डीज से दूसरे डीज की ओर मूव करेगा, ये मान लीजिए हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से ये जो ब्लैक हम मार्कर यूज कर रहे हैं, तो एक डीज से दूसरे डीज पे मूव करेगा। बट हम बात करें यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एस्लेट टुवर्ड्स टू नेगेटिव डीज, यही हुआ। अब हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज, दैट मींस ये रेडिंग मार्कर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मोशन कैसा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अरे भाई ये एक डीज हो गया, एक सिंगल डीज ये हो गया, ये D1 है, ये D2 कंसिडर किया हमने। पॉजिटिव चार्ज आयन सपोज दैट फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इधर किधर मूव कर रहा है, D1 टू D2 मूव कर रहा है। ध्यान समझने की कोशिश करना बेटा, D1 टू D2 मूव कर रहा है। ठीक है यहां तक, चलिए अब ये जो एस्लेट हुआ है स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बट ये जो स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, या डाउनवर्ड बोलेंगे यहां तो हम, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड के देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई। कैसे होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है तो जैसा कि हमने सेकंड प्रिंसिपल बोला हमने कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो चार्ज पार्टिकल का शेप जो होगा या जो पाथ जो होगा कैसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा। तो यहां से देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा। तो जैसे ही अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, हाफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो ये एक हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो अप्लाइड एसी सोर्स है, रेडियो सोर्स हम जो यूज कर रहे हैं, उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम बात करें या पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज होगी। चेंज का मतलब इनिशियल हमने क्या कंसिडर किया था, D1 को पॉजिटिव और D2 क्या किया, नेगेटिव कंसिडर किया था। नाउ सेकंड केस
D1 बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और D2 बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर? ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या है बेटा, नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां जब हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपल होगा, उस नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगेन यही होगा। अच्छा ठीक है, फोर्स लग रहा है हमारे पास, चलिए ठीक है। अब फोर्स लग रहा है तो मेरे मतलब एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होने से क्या होगी सर, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने पढ़ा है R इक्वल टू mv/qb। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेडियस भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, और उसका पाथ अगेन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर क्यों हो रहा है बेटो, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और इसका वेलोसिटी और रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होती जाएगी, और हमें देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, और उसकी वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी इंक्रीज होती है। जब इसका रेडियस मैक्सिमम होगा, डी इसके रेडियस के इक्वल, उस टाइम इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये इसका प्रोसेस है। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट हमने देखी कि सर आपने कहा कि यहां ऐसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी तभी चेंज हो रही है, पोलैरिटी तभी चेंज हो रही है जब अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यस, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन साइक्लोट्रॉन सॉरी बेटा, मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सोर्स। देखिए साइक्लोट्रॉन वर्क ही कब करेगा, ये हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन वर्क कब करेगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, इक्वल होगी। दैट मीन्स जब ये अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा उसी टाइम इंटरवल में ये जो चार्ज पार्टिकल है वो भी अपना हाफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलिए मान लीजिए आप झूला झूल रहे हो, ठीक है, ये बात कर लेते हैं हमारे पास, ये हम झूला झूल रहे हैं, अभी नॉर्मल फ्री है, हम क्या करते हैं उसको झूला झुलाने के लिए एक बार पहले पुल करते हैं, उसके बाद पुश करते हैं, यही होता है, एक बार पुल करके इसको पुश करते हैं। ठीक है, एक बार उसको जैसे पुश करोगे तो आप अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हो। क्लियर? वो जाता है वापस आता है। ठीक, अब बात ये है उसको एक्सीलरेट करने की यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, जब वो आएगा तो अगेन उसको क्या करेंगे, हम पुश करेंगे, यही होता है। तो कंटिन्यूसली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और इंक्रीज हो जाती है। बार बार जितनी बार सर्वल टाइम्स क्या करोगे उसको आप पुश करोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। यही। अब इसमें कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना बेटा, कि मान लीजिए ये है हमारे पास, अभी नॉर्मल है, यहां से ये इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सिलेट कर रहा है। अभी मैं कहूं, सपोज करो कि ये जैसे ही आएगा वापस रिटर्न होने के टाइम होगा, तब आप इसको वापस क्या करोगे, पुश करोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, आप थोड़ा इमेजिन करके देखना, क्या कि सपोज दैट कि भाई ये जो है आपके क्लोज आया ही नहीं है, उसने अपना साइकिल कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहला केस तो ये, मतलब उसके साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो। दूसरा केस हम ये कहते हैं, उसका साइकिल कंप्लीट होने के बाद जैसे वो चला गया, अब आप पुश कर रहे हो। ठीक है, और तीसरा केस हमारे पास क्या है कि जैसे ही वो आया, जैसे उसने साइकिल कंप्लीट किया, अब आपने पुश किया है। 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास बन रहे हैं यहां। तो कौन से केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, कि आप मान लीजिए किसी
कोई स्टूडेंट मान लीजिए कोई जो झूला झूल रहा है उसको आप बार बार पुश कर रहे हो या मान लीजिए उसको धक्का दे रहे हो, तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। फर्स्ट केस तो कब, जब हम कहते हैं उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आपने उसको पुश कर दिया। सेकेंड, वो अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद रिटर्न हो गया, वापस चला गया, उसके बाद आप पुश कर रहे हो। और एक हम ये कह रहे हैं जैसे उसने साइकिल कंप्लीट किया अब आपने उसको पुश किया। 3 केस हमारे पास हैं, उन तीनों केसेस में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगी? वेरी गुड। कौन से केस में? थर्ड केस में। भाई फर्स्ट केस में जैसे ही वो आ रहा है तो आप, वो आ रहा है किधर की ओर, अपवर्ड मूव कर रहा है, आप उसको पुश कर रहे हो किधर, डाउनवर्ड। इसका मतलब आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। उस केस में आपकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। यही है, बात में आ रही है, बिकॉज आपका जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है उसके मोशन के अगेंस्ट है। चलो सेकंड केस, वो आने के बाद चला गया, अब आप उसको पुश करने का मतलब ही नहीं है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हो, भाई वो तो निकल गया, उसके बाद आप पुश कर रहे हो। ठीक है। थर्ड केस में जैसे उसने साइकिल कंप्लीट किया तुरंत आपने पुश किया, अब उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज जहां साइकिल कंप्लीट करता है एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? अब वो जो नीचे आ रहा है तब आप उसको पुश कर रहे हो, तो ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या होनी चाहिए, आपका वापस जो पुश करने का या फोर्स अप्लाइड करने का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड इस ऑक्सिलेट जो हमारे पास है, पेंडुलम में बात कर ले या जो झूला झूलने वाला व्यक्ति है, उसके दोनों के टाइम पीरियड की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका अगर पुश करने का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड का है, तो विद इन द 2 सेकंड उसको भी अपना साइकिल क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ही आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली उसको क्या करोगे, एक्सेलरेट कर पाओगे। यही है। तो सेम यही मेथड यहां वर्क करता है। क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन साइक्लोट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी सोर्स। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इसका, और ये कंडीशन बोल सकते हैं हम, कंडीशन ऑफ वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, क्लियर यहां तक? और द फ्रीक्वेंसी एट विच द साइक्लोट्रॉन इज वर्क इज नॉन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच साइक्लोट्रॉन इज वर्क इज नॉन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए अब इसके पैरामीटर्स देखते हैं हमारे पास है कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हमारे पास है रेडियस कितनी आ रही है, वेलोसिटी कितनी आ रही है, कितनी काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं यहां। देखिए, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है या एक्सेलरेट करता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो यहां बात कर रहे हैं वो उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट मींस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर यहां तक? तो यहां से बात करें, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, हम बात करें चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, एक्सेलरेट, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स path of charge particle become circular। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या इस फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को लोरेंस फोर्स कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमने बोला था देखो, लोरेंस फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन एज लोरेंस फोर्स। चलिए अब बात आ रही है, तो हमने बोला सर्कुलर पाथ के लिए जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां देखिए, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड सेंट्रीपेटल फोर्स
फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। दैट मीन्स क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से रेडियस ऑफ द ट्रैक आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एम वी बाय क्यू बी, ठीक है। दैट मीन्स हम यहां बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, वी के। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी तो उसका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। या ये बोलते हैं हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेडियस, बिकॉज आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, क्यू बी स्मॉल आर बाई एम, क्यू बी स्मॉल आर बाय एम। तो यहां से बात करेंगे इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ डीज। भाई मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है उसकी सर्कुलर ट्रैक की, डीज की रेडियस के इक्वल, उससे जरा तो उसमें सर्कुलेट हो ही नहीं सकता ना। उतनी एनर्जी की बात या उतनी रेडियस की बात तो क्या हो जाएगा, वो साइक्लोट्रॉन से बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो इस केस में बात करेंगे स्मॉल आर इक्वल टू कितना है, आर वैल्यू, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम। तो उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्यू बी कैपिटल आर बाय स्मॉल एम। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड बात करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू बात करते हैं बेटा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर द एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, वी मैक्सिमम कितना बेटा, क्यू बी आर बाय एम। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, ई के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एम बाई टू। तो ई के मैक्सिमम जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। ठीक है, क्लियर। ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब बात करें टाइम पीरियड कितना होगा। सर टाइम पीरियड ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले कि मैग्नेटिक फोर्स में अगर मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो उस केस में टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। भाई चार्ज मेरे पास वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सॉरी मास भी वही है हमारे पास है। एक है मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, सपोज करो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट है देन द टाइम पीरियड विल बी कांस्टेंट। ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाय 2 पाई एम। क्लियर। तो यहां से ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक तो ये हमने कहा कि जितनी बार राउंड वो कंप्लीट होगा हमारे पास है, जितने राउंड्स यूज करेगा उतने ही टाइम्स क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा। भाई हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड, अप्रॉक्स 10⁻6 to 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करना है। उसके लिए देखिए हमारे पास इतना पोटेंशियल तो अप्लाई कर नहीं सकते हम, तो क्या करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्वल टाइम्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है भाई, एक बार अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वन टाइम एक्सेलरेट होगा, उसको वापस उसी रीजन में सेम एनर्जी से एंटर करा दो, अगेन एक्सेलरेट होगा, फिर उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितने टाइम्स क्या करेगा वो सर्कुलेट करेगा उतने ही टाइम्स क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा। ऐसे हम साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन में क्या है बेटा, देखिए जैसा कि ये डीज हमारे पास है, एक साइकिल या एक राउंड में चार्ज पार्टिकल 2 टाइम्स क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास पोटेंशियल हो गया हमारे पास ऐसी सोर्स, यहां से एक बात होगा हमारे पास है, ये D1 कंसीडर करो, ये D2 मान लीजिए। फर्स्ट टाइम चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा वेर इट मूव फ्रॉम D1 टू D2। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हुआ। सर यहां एक्सेलरेट नहीं होगा क्या, इस रीजन में, इसको A B C ये मत करें, ऐसा मैंने पहले ही बोला था। इलेक्ट्रिक फील्ड शील्ड की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की बात करें, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
अगर ऐसा होता, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी वर्क करता तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं होता, फिर पैराबोलिक में मूव करता रहता। ठीक है, तो यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो केवल चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कब होगा, जब वो A to B एंड C to D मूव करेगा। ठीक है, अगेन फिर ये वापस क्या होगा, एक्सीलरेट होगा कब, जब वो D1 से D2 एंड D2 से D1 मूव करेगा। क्लियर है, इनसाइड द D's द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर। अब देखो सपोज करो चार्ज पार्टिकल कितना मेरे पास, Q है, कितना पोटेंशियल, V पोटेंशियल इस पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो वन टाइम एक्सीलरेट होने पर कितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको हम, पोटेंशियल कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर, Q इंटू वी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, Q इंटू वी बाई चार्ज इंटू पोटेंशियल, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना। चलिए, तो यहां से ये क्लियर हो गया हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स टू गेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां हम यूज करेंगे नंबर्स ऑफ साइकिल टू गेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। If applied AC source, AC voltage is V, then energy provided by potential कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q इंटू वी। वो चार्ज क्या है मेरे पास, Q, V क्या है, पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। क्लियर, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज 2 टाइम्स एक्सीलरेट इन ईच साइकिल, बिकॉज चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट 2 टाइम्स इन ईच साइकिल। ठीक है, हर एक साइकिल में वो कितने टाइम्स बेटा, 2 टाइम एक्सीलरेट होता है। तो इसका मतलब एक साइकिल में कितनी एनर्जी मिलेगी इसको, 1 टाइम में एनर्जी कितनी मिलती है इसको, सब क्यू एनर्जी मिलती है। तो एक साइकिल में कितनी एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी इन ईच साइकिल कितना होगा बेटा, 2QV। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हमने बोला ना वो चार्ज पार्टिकल जो है कितने टाइम्स, 2 टाइम एक्सीलरेट होता है। ठीक है, हर एक साइकिल में कितने टाइम बेटा, 2 टाइम एक्सीलरेट होता है। तो कितना हो जाएगा, 2Q इंटू वी। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करें, सपोज दैट नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स आर कैपिटल एन, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 2QN इंटू वी, वेर वी द पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अब ये एनर्जी जो हमारे पास है, सो कंपेयर कर लेंगे इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो 2QN इंटू वी जो है वो इक्वल होगा बेटा किसके, हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई M। तो यहां से नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैपिटल N इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे मेरे पास, QB स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4, हमारे पास हो गया 4M कैपिटल V, वेर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर होगा। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल टू गेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, इतनी होगी। और अगर बात करें इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या गेन करने के लिए उसे कितने साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे सर, इतने साइकिल्स कंप्लीट करने होंगे। Q इज द चार्ज, B द magnitude of magnetic field, R the radius of the D's, M mass of charge particle and V the applied voltage of AC source। क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। फिर आगे बात करते हैं इसके कि यहां इसके लिमिटेशंस क्या हैं, सेकंड इसका यूजेस क्या होगा। ठीक है, ओके डन।
चलिए अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, साइक्लोट्रॉन कहाँ तक वर्क करता है और कहाँ इसका यूज किया जाता है बेटा। तो फर्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, बेसिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक्सप्लेन इट द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग और डिफाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड राइट 2 एग्जाम्पल या 2 यूजेज एंड द लिमिटेशन। तो यहां बात करें फर्स्ट जो है लिमिटेशन, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इन साइक्लोट्रॉन इज लिमिटेड या इन लिमिटेशन ड्यू टू, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम बात करें ड्यू टू लिमिटेड या लिमिटेशन ऑफ पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स। ठीक है, अप्लाइड सोर्स की लिमिटेड पावर के कारण हम ये कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी कारण हमारे पास क्या है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकंड, न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट बी एसिलेटेड, कैन नॉट बी एसिलेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, बिकॉज हमने बोला ये चार्ज पार्टिकल को ही क्या कर सकता है, एसिलेट कर सकता है। नेक्स्ट, थर्ड, लाइट मास पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कैन नॉट बी एसिलेट। ठीक है, अब बात ये सर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, बट चार्ज पार्टिकल तो पर इसका मास क्या है, बहुत लाइट है कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एलो पार्टिकल कंपेरिजन में। तो यहां बात करें इसको एसिलेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है या कम हो पाता है, बट इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं बीटाट्रॉन। तो फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करने के लिए, जैसे प्रोटॉन को एसिलेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन या अल्फा को एसिलेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज कर रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे, बीटाट्रॉन का यूज करते हैं। एंड फोर्थ लास्ट लिमिटेशन की बात करें तो देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, भाई एसिलेट करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके रेस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे मास भी क्या होता है, वेरी करता है। लाइक दिस हम बात करें, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m नॉट 1/√1 - v²/c²। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर v वेरी वेरी लेस है कंपेयर टू किसके, c के, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम कहते हैं कि मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, m नॉट के, रेस्ट मास के इक्वल होता है। बट जैसे इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड यानी कि लाइट स्पीड की ऑफ लाइट की बात करें, उसके नियर बाय अगर आती है, उस केस में हम m को m नॉट के अप्रोक्स या इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो उस केस में बात करें फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी m भी 2 पाई जो हमारे पास होगा m नॉट √1 - v²/c² जो होगा। अब यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कांस्टेंट होगी, नहीं सर, अब यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, वो वेरी करेगी किसके साथ, स्पीड के साथ। और जैसे ये वेरी करेगी तो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हमने क्या बोला था, वहां कंडीशन बोली थी, कंडीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये ऐसी सोर्स, यहां से जैसे अगर मैं स्पीड ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो क्या करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्पीड के रेस्पेक्ट में वेरी करेगी। क्लियर यहां तक, तो स्पीड फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, तो इसका मतलब ये कहते हैं साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों की पोलैरिटी जो ही चेंज होती है, वो टाइम पीरियड दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो है हमारे पास क्या, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट, अच्छा यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या होता है, देखिए मैक्सिमम जो यूज होता है किसका, साइक्लोट्रॉन का यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में।
किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में यूज करते हैं। तो यहां बात करेंगे फर्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास यूजेस इसका कह सकते हैं, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, देखिए फर्स्ट सेकेंड यूज तो बात कर लें तो जो यूज है वो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज यूज टू एसिलेट हैवी चार्ज पार्टिकल, टू एसिलेट हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और इसका यूज हम किस में करते हैं? प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यूक्लियर आइसोटॉप्स, ठीक है। ये क्या है? इसके यूजेस है। क्लियर हो यहां तक? तो हमारे पास फर्स्ट तो हमारे पास लिमिटेशन है और ये हमारे पास कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ साइक्लोट्रॉन इज लिमिटेड, या लिमिटेशन ड्यू टू फॉर द लिमिटेशन ऑफ द पावर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स। सेकेंड, न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट बी एसिलेटेड, ठीक है। थर्ड हम बात करें लाइट मास पार्टिकल्स लाइक हमने कहा इलेक्ट्रॉन ऑल्सो भी कैन नॉट बी एसिलेट बाय साइक्लोट्रॉन, बट वी कैन यूज टू एसिलेट द इलेक्ट्रॉन बीटाट्रॉन, ठीक है। नाउ लाइट मास पार्टिकल्स ये हो गया हमारे पास है। जैसे वेलोसिटी में इंक्रीज करते हैं तो मूविंग मास इज वेरीज विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड विच गिवन एज द m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, m नॉट द रेस्ट मास एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। तो ये v के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? वेरी करेगा। जैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है हमारे पास हाई स्पीड पर आएगी, ये चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड पर आएगा तो उसका मास वेरी करेगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी, ठीक है। तो यहां पर साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करता, यानी इसको हम एक लिमिट एरिया तक या लिमिट रेंज तक ही क्या कर सकते हैं, इसको एसिलरेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको और बेस्ट कोई एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है वो देखिए, देखिए इसमें जो एग्जांपल्स आता है बेटा वो एग्जांपल टोटली फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लर्न करने, पैरामीटर्स जो आपको डिराइव किया था हमने वो याद होनी चाहिए बेटा। एग्जांपल देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज वर्किंग ऑन 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, देन व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, what should be the operating magnetic field, and also calculate kinetic energy proton, kinetic energy of proton if the radius of d is given है आपको कितना 60 सेंटीमीटर एंड हमारे पास है ठीक है। अब बताइए कितना होगा। नेक्स्ट क्या बोला? फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 10 मेगाहर्ट्ज। किसकी बात कर रहे हैं मैंने यहां? प्रोटॉन की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है भाई? अभी हमने बात की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है भाई? QB बाय 2πm, QB बाय 2πm। क्लियर है? वैल्यूज पुट कीजिए बेटा। चार्ज कितना प्रोटॉन है, इसका मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है 2 × पाई 3.14 इंटू मैग्नेटिक मास ऑफ द चार्ज 1.6 × 10⁻27 इक्वल होगा बेटा किसके? फ्रीक्वेंसी है, कितनी गिवन है? 10 मेगाहर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज। चलिए सोल्व कीजिए। बी का वैल्यू क्या होगा? देखिए 1.6 से 1.6 तो कैंसिल आउट हो गया, -19 है, -27 है, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। बी का वैल्यू आएगा मेरे पास 10⁻7 × 10⁻8 इंटू 6.28। तो कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? ये आ रहा है 6.28 × 10⁻1 -1, दैट मीन्स 0.63, अप्रॉक्स 0.63 टेस्ला। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी साइक्लोट्रॉन को ऑपरेट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है? 0.63 टेस्ला।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसमें बेटा, इसमें द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर बाई हमारे पास एम। क्लियर हो यहां तक? कितना होगा भाई, हमारे पास चार्ज का वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर यानी कितना हुआ 0.63 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी बेटा 60 सेंटीमीटर, यानी दैट मीन्स अगेन 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1.6 × 10⁻27। क्लियर? सोल्व कीजिए, कितना होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38, 0.63 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, देखिए 0.63 का स्क्वायर, 0.63 का स्क्वायर की बात करें तो 63 का स्क्वायर देख लें हम, 6 6 36 और 6 18, 18 2 36, 9 9 6 3 9, तो ये होगा 3969 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, नेक्स्ट 0.6 का स्क्वायर 0.36 यानी 36 इंटू 10⁻2 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। अब सोल्व कीजिए बेटा इसको, ये कैंसिल आउट हो गया 18 टाइम्स, तो यहाँ आंसर आ रहा है मेरे पास 1.6 इंटू 3969 इंटू 18 इंटू, अब देखिए सोल्व कीजिए कितना आ रहा है -38, ये कितना 27, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा माइनस का 11, तो 10⁻11 इंटू 10⁻6, तो ये आएगा मेरे पास है 1.6 इंटू 18 इंटू 3969 इंटू 10⁻17 जूल। इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।